हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आयुर्वेदा पर। मैं शुभम सैनी, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेद। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं कोल्ड कफ के बारे में। बहुत लोगों को बार बार जुकाम हो जाता है, नज़ला होने लगता है। जैसे भी थोड़ा सा हमारा सीजन जो है चेंज होगा, उसी के बाद उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे अपनी कोल्ड कफ के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को भी हम बूस्ट करें, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएं, तो हम आज इसी पर बात करेंगे। तो अगर हम इसको आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने से उत्तर तंत्र में प्रतिस्याय के साथ इसका सापेक्ष रखा है कि जो हम मॉडर्न में जिसे हम कोल्ड कफ बोलते हैं, आधुनिक मत में जिसे हम कोल्ड कफ बोलते हैं, उसे हम आयुर्वेद की भाषा में कहें या आयुर्वेद के सब्जेक्ट में से हम कहें तो हम इसे प्रतिस्याय में बोलते हैं। तो आयुर्वेद ने उसमें 5 तरह के प्रतिस्याय अलग अलग बताए हैं। पर अगर उसे हम मेनली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, एक ब्रॉड चीज में देखें कि हम इसको कैसे उससे जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जब कफ के साथ हमारी वायु यानी कि वात जब हमारी ऊर्ध्व होकर ऊपर की ओर होकर और कफ को कुपित करने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें ये इस तरह के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, हमें कोल्ड और कफ की कंडीशन होने लगती है। जिससे हमें क्या होता है कि हमारे नाक से पानी बहना, हमारी आंखों से पानी बहना, हमारी जो प्रभाव होती है यानी कि हमारे जो एक चेहरे का ग्लो होता है वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और साथ ही साथ खांसने से बार बार हमारी चेस्ट में दर्द होता है, हमारी जो एब्डोमेन, हमारा पेट जो है वो भी दर्द करने लगता है। और सोने पर हमें नींद नहीं आती है क्योंकि इरिटेशन बना रहता है। और साथ में साथ हमारे जो सिर है वो भी भारी रहता है और उसमें भी दर्द रहता है। तो हम उसको किस तरह से सही कर सकें और क्या ऐसा उन्होंने बताया है कि जिसे करने से हमें एक तो उसमें आराम मिले और साथ ही साथ हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज हो। तो आचार्य सुश्रुत ने इसमें कुछ योग बताए हैं, कुछ आयुर्वेदिक ऐसी ड्रग्स बताई हैं जो कि हमारे आसपास हमारे घर में भी मिल जाती हैं। अगर हम उसका यूज करेंगे तो उनसे हमें निश्चित है कि आराम आएगा। तो उसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 कप पानी आप ले लीजिए, उसमें एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, आधा आधा चम्मच उसमें जीरा, और उसी में ही आप 10 से 15 पत्ते जो पत्र होते हैं तुलसी के वो डाल दीजिए। तुलसी आपके पास चाहे कृष्ण तुलसी हो या जो हमारी ग्रीन वाली जो हरे वाली तुलसी होती है वो हो, दोनों तुलसी में से कोई सी भी तुलसी आप लें और उसको लेकर आप पानी को अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी अच्छे से उबल जाए, उबल जाने के बाद आपको करना क्या है, उसे ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद उसमें आप, मतलब आपको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा हो जाने के बाद उसमें आप 1 से 1.5 चम्मच शहद की मिला दीजिए। अगर आप इसका प्रयोग रोज सुबह और शाम 30 से 40 ml के बीच में करते हैं तो निश्चित है आपका कोल्ड और साथ साथ आपकी जो कफ की कंडीशन है वो सही होगी और आपको जो आपकी इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि हमारी जो तुलसी होती है, तुलसी में भी इन्फ्लामेटरी को कम करने का, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कम करने का या उनको खत्म करने का एजेंट होते हैं। साथ ही साथ एंटीपायरेटिक्स भी बोली गई है, विषम ज्वर जो आयुर्वेद में बताए हुए हैं उनको भी दूर करने वाली बोली गई है। तो ये उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और फ्रेंड्स आप कर सकते, और इसके साथ क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, 2 से 3 ग्राम के बीच में काली मिर्च का चूर्ण ले लीजिए। और काली मिर्च के चूर्ण को लेने के साथ उसमें आप एक छोटा टुकड़ा शहद का मिला लीजिए। और उसी में ही आपको क्या करना है, एक अदरक का छोटा टुकड़ा लेकर उसको रोस्ट कर लेना है अच्छे से। और रोस्ट करने के बाद उसको उसमें ही मैश करके बढ़िया से मिला लीजिए। मिलाने के बाद मैश करके उसको अगर आप रोज शाम को खाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो कोल्ड की कंडीशन है या आपकी जो खांसी है वो सही होने लगेगी और धीरे धीरे आपको इन चीज़ों से पूरी तरीके से मुक्ति मिलने लगेगी। और अगर आपको अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप गिलों की चूर्ण, जो गिले होती है जिसे हम वो गुड़ुची बोलते हैं, और या आती है गुड़ुची का क्वाथ बनाकर, गुड़ुची जो हमारे पास होती है जिसे हम गिलोय बोलते हैं, उसके 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और उसके पानी को हल्का उबाल लीजिए। और उसी में ही आप काली मिर्च और पिपली जो आती है वो डालकर उसको उबाल लीजिए। और ये भी आप अगर 15 से 20 ml के बीच में आप इसको पीना स्टार्ट करेंगे सुबह शाम, तो आपकी जो है इम्यूनिटी तो इम्प्रूव होगी होगी, साथ ही साथ जो आपके ये कोल्ड और कफ हैं
और अगर आपको फीवर भी रहता है वो भी आपका खत्म होगा। तो ये कुछ आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने योग बताए थे, जिनको मैंने आपके सामने रखा। तो आशा है कि अगर आपको यूज करेंगे तो आपको लगभग 100% ही आपको इससे आराम आएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।